सुप्रभात बच्चों। तो संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आपका है संस्कृत का 15वां पाठ महाकवि कालिदास। 15वां पाठ क्या है बच्चों? महाकवि कालिदास का अनुवाचन है महाकवि कालिदास। तो इनके बारे में आइए, इस पाठ के अंतर्गत हम इनके बारे में जानते हैं कि लोगों की इनकी क्या धारणा थी, इनके क्या क्या लेख थे और क्या क्या इन्होंने किया था। तो ध्यान से सुने बच्चों। संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व की बहुत ही पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन यानी कि पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा अनेके कवय अभवन परंतु कालिदासेन सदृश न कोऽपि अन्य कवि। संस्कृत भाषा में अनेकों कवि हुए परंतु कालिदास के जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ, दूसरा अन्य कवि नहीं हुआ। कालिदास से नाम न केवलम भारते अपितु अखिले संसारे प्रसिद्ध हो। कालिदास का नाम न कि केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कालिदास से काव्य कौशलम दृष्ट्वा इंग्लैंड देशवासिना तु तं द्वितीय शेक्सपियर इति कथयन्ति। कालिदास के काव्य कौशल को देखते हुए इंग्लैंड के लोग उन्हें द्वितीय शेक्सपियर के नाम से बुलाते हैं, दूसरा शेक्सपियर कहते हैं। आदौ कालिदास अपठिता मूढ़ा च आसीत्। पहले कालिदास अज्ञानी और मूर्ख थे, अपठित और मूर्ख थे। एकदा सा बने वृक्षस्य शाखायां उपविष्टा आसीत्। एक बार वह वन में वृक्ष की शाखा पर बैठे थे। मूर्तः यस्यां शाखायां उपविष्टा आसीत् तमेव कुठारेण कृतन्त आसीत्। मूर्खता के कारण वो जिस शाखा पर बैठे थे उसी शाखा को काट रहे थे, यानी जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। और बच्चों आगे डाली पर बैठे हैं और उसके आगे काट रहे हैं, है ना। कि यानी कि डाली अगर गिरेगी कटने के बाद तो उसके साथ ये भी गिरेगी, ये नहीं कि जो है अपोजिट काट रहे हैं। तो ये जो है ये मूर्खता के कारण। तदृष्ट्वा केचन पंडिता तम आवदन। उन्हें देखकर कुछ पंडितों ने कहा, आगच्छम अस्माभिः सह, आओ मेरे साथ, वयं राजकुमार्या सह तव विवाहं करिष्यामः। मैं राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। मूढ़ः परम प्रसन्नतान् अनवगच्छत्। मूर्ख के कारण प्रसन्न होकर वह उनके साथ चल गया। तदा ते पंडिता छलेन कालिदास से विवाहं राजकुमार्या सह करितवन्तः। तब वे पंडित छल से कालिदास के साथ राजकुमारी का विवाह करवा दिया। अनंतरम यदा सा पत्युं मूर्खतायां ज्ञातवती तदा सा दुःखिता सती पतिं स्वभावनात् निष्कासितवती। कुछ समय के पश्चात वह पति की मूर्खता को जानती है, तब वह दुखी होकर और पति के स्वभावना वह अपने पति को घर से निकाल देती है। पत्न्याः अपमानेन दुखम अनुभूय स महाकाल्या आराधनं कृतवान्। पत्नी के अपमान से दुखी होकर वह महाकाली की आराधना किए। तस्य आशीर्वादेन च विद्वानाः अभवत्। और उन्हीं के आशीर्वाद से वह विद्वान हुए। कालिदासेन सप्त ग्रंथाः लिखिताः कुमारसंभवम रघुवंशम च द्वय महाकाव्य। कालिदास ने सात ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कुमारसंभव और रघुवंश दो महाकाव्य हैं। ऋतु संहारम मेघदूतम च द्वय गीत काव्य। ऋतु संहार और मेघदूत ये दोनों गीत काव्य हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्वशीयम, मालविका विकाग्निमित्रम, चत्रिण नाटिकान। 3 नाटक हैं और 3 नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमा और उर्वशी, मालविका अग्नि, ये इनके 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण संसारे बहुप्रसिद्धा अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल तो संपूर्ण संसार में बहुत प्रसिद्ध है। श्रूयते यत् महाकवि कालिदासः राज्ञः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु प्रमुखः आसीत्। सुनते हैं महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से प्रमुख थे। कालिदासः उपमाया प्रयोगे सिद्धहस्तः आसीत्। कालिदास उपमा के प्रयोग में, उपमाया प्रयोगे सिद्धहस्तः आसीत्, यानी कि उदाहरण जो उपमा देते हैं उसमें उनको सिद्धि प्राप्त है। अतः कथ्यते उपमा कालिदासस्य रचनासु शब्दानां उचितः प्रयोगः यो दृश्यते। कहते हैं कि उपमा, अतः कथ्यते उपमा कालिदासस्य, उदाहरण दिया जाता है कि कालिदासस्य रचनासु शब्दानां उचितः प्रयोगः यो दृश्यते। कालिदास की रचनाओं में शब्दों का उचित प्रयोग दिखाई देता है। स्वकाव्य कृतिभिः अमरः अयं महाकवि कवि कुलगुरु इति प्रतिष्ठो अस्ति। स्वकाव्य कृतिभिः, अपने काव्य की कृति से, अमर और अयं महाकवि कवि कुलगुरु इति प्रतिष्ठो अस्ति। इन्हें कवि कुलगुरु कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है, के नाम से यह अमर हो गए हैं। अपनी काव्य की कृतियों की वजह से ये इन नामों से इनको उपमा दी जाती है, इन उदाहरणों से ये जो है कि ये अमर हो गए हैं। महाकवि, कवि कुलगुरु, अति प्रतिष्ठो अस्ति, इन सब शब्दों से ये प्रतिष्ठित हुए हैं। धन्य अस्माकं देशः यह कालिदासस्य सदृशं महाकवि अजानयत्। धन्य है हमारा देश जहाँ कालिदास जैसे महाकवि ने जन्म लिया। धन्य है यह हमारा भारत देश जहाँ महाकवि कालिदास ने जन्म लिया। तो बच्चों, यह था इस पाठ का अनुवाचन कार्य जिसे मैंने आज समाप्त कर दिया। अब इसका शब्दार्थ आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा याद करेंगे। आज का यही आपका गृह कार्य है कि इसका शब्दार्थ आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।